वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उम्रा अदायगी के बाद सऊदी अरब से वतन वापस रवाना। शहबाज शरीफ ने शाही दीवान में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के खुसूसी ज़ोहराने में शिरकत की। मुलाकात में पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया गया। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद को पाक भारत कशीदगी से आगाह किया। गजा की संगीन सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्रे की सादत भी हासिल की। उनके लिए खुसूसी तौर पर खाना काबा का दरवाज़ा खोला गया। पीटीडी की बड़ी कार्रवाई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करने वाले 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करके दहशतगर्दों को झंग रोड पठान कॉलोनी से भारी मिकदार में असलहे समेत गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्द ईद पर लाहौर, भावलनगर, भावलपुर और पाकपतन में अहम मुकामात पर दहशतगर्दी करना चाहते थे। दहशतगर्द फितना खवारिज और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करते हैं। दहशतगर्द श्रीनगर और राजस्थान में रॉ के एहलकारों से मुतादिद बार मुलाकात कर चुके हैं। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में 600% से जायद का इजाफा। वजारत पार्लिमानी उमूर का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह 13 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। तनख्वाह में इजाफा 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। इससे कबल स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह 2,05,000 रुपए थी। जनवरी में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की सरबराही में कायम कमेटी ने हर रुकन कौमी असम्बली और सेनेटर की माहाना तनख्वाह में 5,19,000 रुपए इजाफे की मंजूरी दी थी। वक्त निकल गया, कराची में दाम गिर गया। ले जाओ सस्ते जानवर, कर दो कुर्बान, व्यापारियों का ऐलान। कराची के मवेशी मंडी में व्यापारी जानवर नुकसान में भी बेचने पर मजबूर हो गए। कोयटा में खरीदारों को अब भी मुनासिब कीमत पर जानवर की तलाश। पेशावर में खरीदारों और व्यापारी में बहस व तकरार। किसी की बन गई बात तो कोई शिकवा करता रह गया। हम लोग मंडी आए हैं, भाई और पापा के साथ आए हैं। इधर से बकरा लेके जाएंगे, कल अल्लाह की खातिर ज़िबा करेंगे। अगर जब हम बकरा ले लेंगे तो हम घर जाके उसके साथ खेलेंगे कूदेंगे। उसके बाद कल अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करेंगे। भावलनगर की मंडी में JF-17 नामी ऊंट की एंट्री। खूबसूरत ऊंट सबकी तवज्जो का मरकज। लाहौर की मुनावा मवेशी मंडी का सितारा 50 मन वजनी बैल। दाम सुनकर खरीदार परेशान। मुजफ्फरगढ़ में 3 बैलों ने धूम मचा दी। बादल, बबलू, शेरू नामी बैलों के चर्चे। ये मैं 3 दिन पहले लाया हूँ। मैं कल बहुत उदास हूँ क्योंकि ये कड़ी आएगी। खाना खिलाते हैं इसको, अच्छे घुमाते हैं इसको, खेलते हैं हम लोग। नया मेहमान कल होगा अल्लाह की राह में कुर्बान। जानवरों के नाज़ो नखरे उठाने का आखिरी रोज। बच्चे रहे सारा दिन नए मेहमान की खिदमत में मसरूफ। आज भी जानवरों को घुमाने फिराने, चारा खिलाने और नहलाने धुलाने में मगन। कई बच्चों ने सेल्फियां भी बनाई। पहले महंगे जानवर की खरीदारी, अब कसाईयों की बारी। पिस गई अवाम बेचारी। 50,000 से 27,000। कस्साबों ने जेबों पर छुरा नहीं चलाया बल्कि तलवार चला दी। गाय की कुर्बानी वजन के मुताबिक 27,000 से 50,000। बकरा ज़िबा करने के लिए 15,000 से 6,000। खानदानी कस्साबों की किल्लत के बाइस मौसमी कस्साब मैदान में आ गए। छुरी, चाकू, मुड्डी और चटाई फरोख्त करने वालों की भी मौजें। जानवरों की कुर्बानी में इस्तेमाल होने वाली अशिया की खरीदारी में एकदम इजाफा। दुकानदारों ने हर चीज के मुंह मांगे दाम वसूल करना शुरू कर दिए। ईद का मजा दोबाला और बारबेक्यू पार्टी करने के लिए कोयले और अंगीठियों की खरीदारी भी शुरू। कैसे सजाए दस्तरखान, कैसे पकाएं चटपटे पकवान। कलेजी हो या बीफ बिरयानी, कहीं रह न जाए ईद फीकी। सीख कबाब, बारबेक्यू के मजे कैसे होंगे पूरे। बड़ी ईद आते ही हरे मसाले महंगे। कड़ाही की रौनक, अदरक की कीमतें आसमान पर। लहसुन, हरी प्याज, लीमू, टमाटर भी लोगों की पहुंच से दूर। खवातीन ने भी ईद उल अजहा की तैयारियां शुरू कर दी। मिशन मार्केट जारी। किसी को मैचिंग की चूड़ियां दरकार तो किसी को पसंद की सैंडल्स की तलाश। ब्यूटी पार्लर्स में भी खवातीन का रश बढ़ गया। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, तुर्की, शाम, उर्दन, ओमान और इराक और दीगर इस्लामी मुल्कों में आज ईद उल अजहा मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद की अदायगी के रूह परवर इज्तिमात। बरतानिया, अमरीका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में मुकीम मुसलमान भी आज ही के दिन ईद कुर्बा मनाएंगे। दुनिया भर में मुसलमान नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी अदा करेंगे। पाकिस्तान में बोहरा बिरादरी आज ईद उल अजहा मना रही है। कराची में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा ताहिरी मस्जिद में हुआ।
मनासिक हज की अदायगी 16,73,000 आज़मीन हज ने हज की सादत हासिल कर ली। हुज्जाज कराम ने कुर्बानी करके एहराम खोल दिए। हुज्जाज कराम ने तवाफ के लिए खाना काबा का रुख किया। मुज़दलिफा में रात खुले आसमान तले गुजारने के बाद हुज्जाज कराम सुबह सवेरे बड़े शैतान को कंकरियां मारने पहुंचे। 11 और 12 जिलहज को हुज्जाज कराम तीनों शैतानों को कंकरियां मारेंगे। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की मईशत को बहुत बेहतर करार दे दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जंगी बेहतरीन हिकमत अमली ने भारत के खिलाफ जंग में फतह दिलवाई। सदर नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं कि समड़ियाल इलेक्शन में बड़े मार्जिन से फतह हुकूमत पर एतमाद का इजहार है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने लंदन में नमाज ईद अदा की। दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। अमरीकी सदर ट्रंप और दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क के इख्तिलाफ जोर पकड़ने लगे। एक दूसरे पर संगीन इल्जामात। एलॉन मस्क का सदर ट्रंप के मवाख़ज़े का मुतालबा। इल्जाम लगा दिया कि सदर ट्रंप का नाम जिनसी स्कैंडल्स में बदनाम एपिस्टन की फाइलों में मौजूद है। कहा अगर मैंने मदद ना की होती तो ट्रंप इलेक्शन हार जाते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि मस्क की नाराजगी की वजह ये भी थी कि टेस्ला के सरबराह जिस शख्स को नासा का सरबराह देखना चाहते थे वो डेमोक्रेट था। उन्होंने इसीलिए जेरेड आइजकमैन की नामजदगी मुस्तरद कर दी थी।